जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिः, त्वया स्वामिनः हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघशान्तये श्रेष्ठशक्तिकरुणारुणाप्रभं सन्तनोतु मुनिवृन्दसेवितं भावगम्यम् अनिशं शिवं महः। करुणापूरिचित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्मसहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्यां। यत्कारुण्यं वेक्षभावभरितं सानन्दगीतं सतां तच्चिन्तानिपुणैक्षुद्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः तेषां लब्धकृपालवेन जननी बोधोदयो में अभवत् तदवृत्तं विनिमेद साम्प्रतमहं तोषं परं प्राप्तवान्। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को सादर नमस्कार है। आज मैं आप सबके सम्मुख तंत्र मार्ग में जो पूजा की जाती है उसके संदर्भ में कुछ कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आजकल वर्तमान दौर में यह चलन हो गया है कि तांत्रिक पूजा करके लोग उसके जो फ़ोटो हैं, चित्र हैं इत्यादि और उसके वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालते हैं, शायद प्रशंसा प्राप्ति के लिए, या हो सकता है बहुत से लोग जनकार्य की जनसेवा कार्य के लिए भी करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ऐसा करके वो राष्ट्र का अहित करते हैं, राष्ट्र दोष उत्पन्न, राष्ट्रीय जो हित होता है राष्ट्रीय अहित करते हैं और इस साथ साथ अपना भी अहित करते हैं और जो देखता है उसको भी पतित बनाते हैं। इस प्रकार की साधना पूजाओं का किसी भी प्रकार से गोचर नहीं होना चाहिए। त्रिपुरासार समुच्चय नामक ग्रंथ में जो अष्टम पटल है उसमें श्री विद्या के भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के श्रीयंत्र के पूजन की जो विधि दी गई है उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही गई है। उसमें कहा है, शुद्धे मनोगे पशु दृष्टिपात विवर्जिते भूमि गृहे गृहे वा पूर्वोक्त मार्गेण कृतात्म शुद्धि स्थान से शुद्धि विदधीत पश्चात। माने तात्पर्य ये है कि ऐसी जगह पे जहाँ के पशु दृष्टिपात से विवर्जित हो, यानी अदीक्षित व्यक्ति हैं जिनकी दीक्षा नहीं हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंगे की ही क्यों ना हो, जिनकी दीक्षा नहीं है, जो दीक्षा से इतर कोई भी ऐसा जीव चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, उनकी दृष्टिपात से विवर्जित माने छिपा हुआ होना चाहिए। घर के किसी कोने में या किसी गुप्त तहखाने में होना चाहिए। आगे कहा गया अतिगुप्त स्थले देवी देवी पूजाम समाचरित नीलतंत्र इत्यादि नीलतंत्र कुल चूड़ामणि इत्यादि में जो कहा गया है, अतिगुप्त स्थले देवी देवी पूजाम समाचरित पाताल मंडपे वापि गह्वरे व नियंत्रिते निश्छिद्र मंडपे वापि न कार्यम जन सन्निधौ किं व पक्षी पतंगादि दर्शने नैव कार्य। माने कि इसे अतिगुप्त स्थल में और पाताल मंडप माने कि तहखाने के अंदर मंडप बना करके पूजन करना चाहिए। मनुष्य तो छोड़िए, पक्षी और पतंगे जो होते हैं उनकी भी दृष्टिगोचर से परे होना चाहिए। वरम पूजा परित्यागो न च व्यक्ति कदाचन। पूजा पता चल जाए लोगों को, इससे अच्छा ये पूजा का परित्याग कर दिया जाए। मान लीजिए अगर आपके घर में 4-5 लोग आ गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी पूजा को देख लेंगे, तो उस दिन पूजा ना करो, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पूजा दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है। गोपयेत सर्वतोपास्ति पशुभ्यो मातृजारवत गुह्यार्थम कर्मलोपे अपनी न तत् दोषम अवाप्नुयात्। माने इस गोपनीयता को मेंटेन रखने के लिए अगर इस प्रकार के कर्म किए जाएं तो उसका दोष नहीं होता। माने कि लोग न जान पाएँ इसलिए आप सार्वजनिक रूप से इस पूजा को ना करें, उसका दोष नहीं था। और यही जो होता है मंत्र इत्यादि के संदर्भ में भी होता है, जो बहुत से लोग फेसबुक इत्यादि पे मंत्र लिख देते हैं, व्हाट्सअप इत्यादि पे मंत्र लिख देते हैं। आपको उनको पता होना चाहिए गोपन का दोष होता है। मंत्र इत्यादि इस प्रकार से नहीं कहे जाते। मंत्रों की सार्वजनिक चर्चन के मंत्रों का उच्चारण नहीं किया। मननात् रहते तस्मात् मंत्र विधीयते, जो मनन करने से त्राण देव मंत्र है। और विशुद्धानंद परमहंस जी ने कहा जो मन को त्राण देव मंत्र है। तो मुद्दे की चीज़ ये है कि सब कुछ मन से संबंधित है, ये जिह्वा से संबंधित है ही नहीं। जिह्वा पे मंत्र तभी आता है जब गुरु मंत्र उपदेश देते हैं, वो भी गुरु की जिह्वा पे आता है। शिष्य को कान में रख लेना चाहिए, कभी मुंह पे मंत्र नहीं आना चाहिए। तो और मंत्र जप इत्यादि का भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो श्री रामकृष्ण परमहंस श्री स्वामी जी महाराज दतिया, स्वामी विवेकानंद जी, एक से एक सिद्ध महापुरुष योगी महात्मा महापुरुष हुए हैं। आपको किसी की पूजा करते हुए चित्र नहीं मिलेगा, किसी भी महात्मा महापुरुष का पूजा करते हुए चित्र आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि लोग पूजा करते जो भी करते हैं, जब करते हैं उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे और फेसबुक पे फ़ोटो डाल देते हैं। तो बहुत दोष होता है। जितना भी आपने जब तक के फ़ोटो डालें लोगों को पता चले, इससे अच्छा कि आप ना करिए। तीर्थ स्थान में जाइए तो आप किसी शुभ चिंतक को छोड़ करके, परिजनों को बहुत खास को छोड़ के किसी पता नहीं चलना चाहिए शाक्त तीर्थ में इस प्रकार साधना उद्देश्य से गए हैं। नहीं तो वहाँ पे देवी स्वयं, भगवान शिव स्वयं कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। तो ये सारा गोपनीयता का मार्ग है। तंत्र मार्ग में जो श्रीयंत्र की पूजा होती है, वहाँ नव योनियों की पूजा होती है। जब योनि पूजन होता है तो वो अत्यंत गोपनीय होता है। ये सब सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान हमारे साधक बंधुओं को रखना चाहिए।
और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माई महाराज की।